हेलो हाय। क्या कोई ऐसा पोएम है जो प्रकृति के विद्रोह और महिलाओं की आज़ादी को एक ही सांस में दर्शाती हो या एक ही जगह दर्शाती हो? इज देयर एनी सिंबॉलिक पोएम दैट अबाउट नेचर्स रेबिलियन एंड विमेन्स लिबरेशन? यस, द आंसर इज यस, देयर इज। हाँ, बिल्कुल है। अमेरिकन पोएटेस, अमेरिकन कवयित्री एड्रियन रिच द्वारा लिखी गई ये पोएम द ट्रीज एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी ये एक प्रतीकात्मक कविता है जो प्रकृति के विद्रोह और महिलाओं की आज़ादी को दिखाती है। इस पोएम में पेड़ समाज की दबी कुचली महिलाओं का प्रतीक है जो अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर आ रही है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुवक सिग्मास। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। देखिए, वैसे मैं वीडियो अपने स्टूडेंट्स के डिमांड पर और उनकी नीड पर बनाता हूँ। तो आप भी स्टूडेंट हो, आपकी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर छोटा रहा तो मैं वहीं पर आंसर दे दूंगा, बड़ा रहा तो उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियोस के एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके डाउट्स कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टेंजा वाइज शुरू करेंगे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। ट्रीज kept decorative inside human houses are breaking free. They are walking out into the empty forest. Humans cut down the natural forest, leaving it completely barren. Because there were no trees, bird could not sit, insects could not hide, and the sun rays directly hit the bare or the naked ground without casting any shadows. This empty forest is now changing. By tomorrow, it will be completely full of returning trees. इसका डीपर मीनिंग क्या बता रहा है कि यहाँ पर नेचर का रेबिलियन, नेचर का विद्रोह दिखा रहा है। नेचर कैनॉट बी केज्ड by humans inside decorative pots. It will always fight to go back to its natural home. So symbolically, the trees represent women who have been confined to the four walls of their homes. They are now breaking social boundaries to step out into the open world to achieve freedom and equality. हिंदी में मैं आपका इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इंसान के घरों के अंदर गमलों में या सजावट के रूप में बंद पेड़ अब आजाद हो करके बाहर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंसानों ने असली जंगल को काट कर सूना कर दिया था। वहाँ कोई पेड़ नहीं था, इसलिए न तो कोई पक्षी बैठ सकता था, न कोई कीड़ा छिप सकता था, न ही सूरज की किरणें पेड़ की छाया में अपने पैर छुपा सकती थी। धूप सीधे जमीन पर पड़ रही थी। अब बदलाव होने जा रहा है। जो जंगल इतने दिनों और रातों से बिल्कुल खाली और सुनसान था, वह अगली सुबह इन लौटते हुए पेड़ों से पूरी तरह भर जाएगा। अब सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं। प्रकृति को इंसान अपनी चार दीवारी में कैद नहीं रख सकता। वह अपनी आज़ादी छीन कर वापस पा ही लेती है। यहाँ महिला सशक्तिकरण के बारे में बात किया गया है। यहाँ पेड़ उन महिलाओं का प्रतीक है जो सदियों से घर के अंदर सीमित थी। वे सभी बंधनों को तोड़कर समाज और बाहरी दुनिया में अपनी सही जगह और आज़ादी वापस पाने के लिए बाहर निकल रही है। अब दूसरा स्टेंजा देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क फॉर फ्री themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, the small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic door. तो सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। While everyone sleeps, the tree roots struggle hard all night to pull themselves out of the tight concrete cracks where they are trapped. The leaves stretch hard to reach the glass windows, and the small twigs become stiff and hard because they are pushing and trying so hard. The long branches that were bent and cramped under the roof move slowly and awkwardly. They look like people who just left a hospital after a long illness, tired, confused, and slowly walking out the door towards freedom. तो हिंदी में भी इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। रात के समय जब सब सोते हैं तब पेड़ की जड़ें फर्श की तंग यानी बहुत ही छोटी दरारों से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करती है यानी कोशिश करती है। पत्तियां खिड़की के शीशे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है और छोटी टहनियां लगातार दबाव डालने की वजह से सख्त हो चुकी है।
जो बड़ी शाखाएं हैं यानी ब्रांचेस छत के नीचे दबी हुई थी, वे धीरे धीरे और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। उनकी तुलना ऐसे मरीजों से की गई है जो लंबे इलाज के बाद अस्पताल से बाहर निकले हो, थके हुए, थोड़े हैरान, परेशान और धीरे धीरे बाहर की दुनिया यानी आज़ादी की ओर कदम बढ़ा रहे हो। अब स्टेंजर 3 के बारे में भी बात करेंगे। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द ट्री. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Here the poetess, I would say poetess, is sitting inside her room with the doors wide open to the porch or the veranda, busy writing long letters. In her letters, she barely talks about how the indoor plants or trees are moving out of the house to form a forest outside. Outside, the night air is cool and clean. A full moon is shining brightly in a white, clear sky. The scent of the plant leaves and the moss lichens, you can say, drifts into her room, acting like a silent voice calling out to her. इसका डीप मेटामॉर्फिकल मीनिंग अगर देखा जाए, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट represents nature reclaiming its freedom from human confinement. In a broader sense, it symbolizes women breaking free from patriarchal boundaries and domestic confinement to find their true identity in the outside world. हिंदी में कवियत्री अपने कमरे में के अंदर बैठी है, बरामदे या वरांडा बोलते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, वो लंबे पत्र लिख रही है। वे अपने पत्रों में इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं करती कि घर के अंदर कैद पेड़ पौधे आज आज़ाद होकर बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। बाहर रात की हवा बहुत ताजी है और साफ है। खुले आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। पत्तियां और काई, लाइकन जिसको बोलते हैं, की सुगंध कमरे के अंदर आ रही है, जो किसी पुकारती हुई आवाज की तरह महसूस होती है, मतलब हो रही है या होती है। यहाँ पेड़ों का घर से निकलना प्रकृति की आज़ादी को दिखाता है। इसका एक और मतलब ये भी है कि समाज के बंधनों में कैद महिलाएं अब अपनी आज़ादी और पहचान पाने के लिए आगे बढ़ रही है। अब लास्ट का स्टेंजा देखते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash down in the crown of the tallest oak. Here, let me explain. I would say the poetess hears the quiet sounds of the trees preparing to leave. Tomorrow, the house will be completely quiet because the trees will be gone. The glass window, the poetess is trying to draw the attention by saying, listen, give attention. The glass window of the veranda is cracking as the moving trees force their way out. The trees are rushing outside into the dark night, moving clumsily but urgently. The strong wind blows fast to welcome the trees back to nature. The branches of the tall oak tree block the view of the moon. This makes the full moon look like a broken mirror with its light shining through the top leaves like a crown. अब हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कवित्री के दिमाग में पेड़ों की फुसफुसाहट गूंज रही है। कल यह घर बिल्कुल शांत हो जाएगा क्योंकि सारे पेड़ बाहर चले जाएंगे। यहाँ कवित्री ध्यान आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए कहती है, सुनो, बरामदे या वरांडा का कांच टूट रहा है क्योंकि पेड़ बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहे हैं। पेड़ लड़खड़ाते हुए तेजी से अंधेरी रात में बाहर की ओर भाग रहे हैं या जा रहे हैं। तेज हवाएं उनका स्वागत करने के लिए उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की टहनियों के पीछे छिपने के कारण चांद एक टूटे हुए शीशे जैसा दिख रहा है। उसकी चमक पेड़ के ऊपरी हिस्से पर एक ताज की तरह चमक रही है। तो ये था फुल पोएम। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। इसके आगे भी है, अगर देखा जाए यहाँ घर यानी हाउस क्या को रिप्रेजेंट करता है। द हाउस रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक फोर वॉल्स एंड पेट्रिकल नॉर्म्स वेयर सोसाइटी एक्सपेक्ट वीमेन टू रिमेन कन्फाइंड। घर यहाँ चार दीवारी को रिप्रेजेंट करता है। ये पितृ सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ समाज ये अपेक्षा करता है कि औरत घर की चार दीवारी के अंदर ही रहे और घर के अंदर ही काम करे। यहाँ फॉरेस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉरेस्ट एक ओपन फ्री वर्ल्ड ऑफ इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी बाहरी खुली दुनिया जहाँ
सबको समानता का हक है, सबको आज़ादी का हक है और सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है, वो दर्शाता है। ठीक है। फाइनल में ओक ट्री किसको दर्शाता है? द ओक ट्री मुझे लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग और ग्रोइंग विमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो बहुत सारे रेगुलर नॉर्म्स को तोड़ रही है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है और जिंदगी में आगे बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ओक के पीछे मून ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो कांच के टुकड़ों में, अनेकों टुकड़ों में बिखर सा गया है और यही टुकड़े उसके सर की ताज की तरह चमक रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो हम यही बोल सकते हैं इस बारे में। तो अगर आप देखोगे इसकी समरी तो मैं बता देता हूँ। समरी, फुल समरी हिंदी इंग्लिश में मैं आपको देता हूँ। द फॉरेस्ट आउटसाइड इज कम्प्लीटली एम्प्टी बिकॉज ह्यूमन हैव ब्रॉट ट्रीज इनसाइड देयर हाउसेस फॉर डेकोरेशन. Because there are no trees in the forest, birds cannot sit on branches, insects cannot hide, and the sun cannot cast shadows on the ground. At night, the decorative trees inside the house stage a rebellion to break free. Their roots struggle to clear cracks in the veranda floor, and the leaves strain against the glass windows to reach the outside world. The trees move out like newly discharged hospital patients who are eager to leave. By morning, they successfully reach their true home, the forest. As the trees fill the forest, they block the night sky. The large oak tree crown makes the full moon look like broken pieces, like a shattered mirror. तो यहाँ symbolic meaning, the tree represents the women confinement to freedom. For ages, women are confined to the four walls of the house, just like decorative plants. Today, women are breaking old societal boundaries, healing themselves, and stepping out into the professional and public world, that is the forest, you can say, to fulfill their true potential. यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंसान ने सजावट के लिए पेड़ों को अपने घरों के अंदर बंद कर दिया है, जिससे बाहरी जंगल पूरी तरह खाली हो गए हैं। जंगल के खाली होने के कारण पक्षियों के बैठने, कीड़े मकोड़ों के छिपने और सूरज की रोशनी को छाया बनाने की कोई जगह नहीं बची। रात के समय घर के अंदर पेड़ आजाद होने की कोशिश करते हैं, वो विद्रोह करते हैं। उनकी जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को छुड़ाने का प्रयास करती है और पत्तियां खिड़की के शीशे की तरफ दबाव डालती है। पेड़ अस्पताल से छुट्टी पाए मरीजों की तरह धीरे धीरे और लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। सुबह होते होते हुए अपने असली घर यानी जंगल पहुंच जाते हैं। जब पेड़ जंगल पहुंच जाते हैं तो उनकी विशाल शाखाएं, विशेषकर ओक पेड़ का, आसमान में चमकते हुए पूरे चांद को ढक लेती है, जिससे चांद एक टूटे हुए शीशे की तरह दिखाई देता है जो उसके मुकुट पे सचकर चमक रहा है। प्रतीकात्मक रूप से मीनिंग जो है, छुपा हुआ मीनिंग जो है वो क्या है? या महिला आजादियों के बारे में बताया गया है। इस कविता में पेड़ वास्तव में महिलाओं का प्रतीक है कि जिस तरह पेड़ घर में सजाया गया था, वैसे ही महिलाओं को भी समाज में केवल घर की चार दीवारी तक सीमित रखा गया था। अब महिलाएं रूढ़िवादी सोच और बंधनों को तोड़कर बाहर आ रही है। वे समाज और दुनिया के लिए काम भी कर रही है और अपने लिए सही जगह और पहचान भी बना रही है। तो यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइसेस है जिसको अलंकार बोलते हैं। मेटाफोर के रूप में पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है। सिमिली के रूप में यहाँ पर न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट कंपेयरिंग मूविंग ट्रीज टू रिकवरिंग पेशेंट्स, इस हिसाब से सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। उपमा अलंकार बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। रूट्स एंड ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज ह्यूमन बीइंग वर्किंग हार्ड टू एस्केप। होपफुली जितना मेरे से बन पाया मैंने किया, आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।